बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से 101 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिसके लिए पार्टी ने चुनाव में प्रत्याशी भी उतार दिए। अब सबकी नजर आगामी 6 और 11 नवंबर को बिहार चुनाव के मतदान पर है। लेकिन इसी बीच एक दिलचस्प और गौर करने वाली बात यह है कि इस क्रम में भाजपा चुनाव लड़ने से पहले ही 6 जिलों से बिल्कुल गायब हो चुकी है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ और क्यों? दरअसल 101 सीटों में से 6 जिले ऐसे हैं जहां भाजपा ने एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा। इन 6 जिलों में मेधपुरा, खगड़िया, शेखपुरा, शिवविहार, जहानाबाद और रोहतास शामिल है। इसका मतलब ये नहीं कि इन जिलों में भाजपा के उम्मीदवार नहीं। दरअसल यहां बीजेपी के साथी दलों ने एनडीए की ओर मैदान संभाला है, जबकि बीजेपी ने कुछ जिलों में सिर्फ एक एक सीट पर ही उम्मीदवार उतारे हैं। इसमें सहरसा, लखीसराय, नालंदा, बक्सर और जमुई जैसे जिले शामिल हैं। दरअसल बीजेपी ने ये रणनीति इसीलिए अपनाई क्योंकि राज्य में उनकी गठबंधन साझेदारी के तहत जदयू भाजपा के साथ सभी घटक दलों के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि पार्टी ने अपनी सीट संख्या कम रखकर इन जिलों में सहयोगी दलों को आगे रखने का स्थान दिया। यहाँ ये भी बात जरूरी है कि पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 में भी भाजपा ने कुछ जिलों में उम्मीदवार नहीं उतारे थे। उस समय 5 जिले जैसे शिवविहार, खगड़िया, शेखपुरा, जहानाबाद और मेधपुरा में बीजेपी के कोई प्रत्याशी नहीं थे। इस बार सूची में एक नया जिला रोहतास भी शामिल हुआ है। रोहतास की 2 सीटों डिहरी और काराकाट में पिछली बार भाजपा ने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इस बार उन्होंने इन सीटों पर खुद नहीं लड़ने का फैसला किया और पार्टी के सहयोगी दलों को प्राथमिकता दी। स्पष्ट है कि भाजपा ने ये संकेत दिया है कि राज्य में गठबंधन रणनीति को प्राथमिकता दी जा रही है। ये कदम ये भी बताता है कि बीजेपी अकेले नहीं बल्कि गठबंधन की ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। आपको बता दें, भाजपा ने कुल 101 सीटों का चुनाव लड़ा है, जबकि जदयू भाजपा ने 101 सीटों का फॉर्मूला बनाया। वहीं लोजपा को 29 सीटें और आरएमएल को 6 सीटें दी गई। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो जिन जिलों में भाजपा ने उम्मीदवार नहीं उतारे वहां भाजपा के सहयोगी दलों की पकड़ मजबूत है। यह राजनीतिक समीकरण ऐसे हैं कि बीजेपी खुद मैदान में उतरने से बच रही है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां गठबंधन दलों के ऊपर बीजेपी का दबदबा है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 8 उम्मीदवार पश्चिम चंपारण जिले में उतारे हैं। इसमें हरसिद्धि, पीपरा, कल्याणपुरा, मोतिहारी, रक्सौल, मधुबन, चिरैया और ढाका शामिल हैं। इन जिलों में कुल 12 सीटों में से 8 पर बीजेपी है। पूर्वी चंपारण की 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इसी तरह देखें तो सीटों की संख्या की दृष्टि से भाजपा के लिए चंपारण का क्षेत्र बहुत जरूरी है। वहीं पटना जिले की 14 में से 7 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, जबकि दरभंगा की 6, मुजफ्फरनगर की 5, भोजपुर की 5 और मधुबनी की 5 सीटों पर भी भाजपा के कैंडिडेट मैदान में हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी संसाधन वितरण रणनीति अपनाकर अपने गठबंधन को संतुलित और मजबूत करना चाहती है। वहीं जिन जिलों में सिर्फ एक सीट पर भाजपा का उम्मीदवार है वहां भाजपा ने अपने लिए आसान सियासी लड़ाई की जमीन तैयार की है और बाकी सीटें सहयोगियों को दी। जानकारों की माने तो इस तरह से बीजेपी अपने संसाधन और चुनाव प्रबंधन को केंद्रित रख सकती है। ऐसे में ये बात साफ है कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने सीट तालमेल के मायनों में बहुत चतुराई दिखाई है। फिलहाल ये तो देखना होगा कि बीजेपी और गठबंधन एनडीए की इस रणनीति का असर बिहार चुनाव में कितना सफल या विफल होगा।